पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं ये मजा लेने के लिए बनी हैं। इस तरह का स्टेटमेंट वो सीओ देता है जिसकी औकात 2 कौड़ी की है। उसकी वर्दी इन सभी लोगों के टैक्स के पैसे से उसकी वर्दी आई है। हाँ। और इस घटना को जान के हमको बहुत बड़ा दुख हुआ है। कि हम दलित जात के साथ इस ढंग से व्यवहार हो जा रहा है। ऐसे सीओ को जो हमारे समाज में रहना ही नहीं चाहिए, इसको कानूनन ढंग से इनको सजा देना चाहिए या फांसी देना चाहिए। भाजपा ने जो नया मंत्रिमंडल बनाया है उसमें दलित समाज के कुछ लोगों को मंत्री बना दिया है, तो उससे आप लोगों का वोट भाजपा को नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। वो केवल जटने के लिए हम लोग को चुटकुलियाँ बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाया गया है। बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं और ऐसे हमारे बहन बेटी कभी स्वतंत्र रह नहीं पाएंगे। ये लोग इतना ज़्यादा हावी हो चुके हैं, कब्जा हो चुके हैं हम लोगों के ऊपर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, आजमगढ़ में जो घटना हुई आप सबको पता है किस तरह से एक पासी समाज के लोगों का घर तोड़ दिया गया और एक पिछड़े वर्ग के लोगों के बहू बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। और जब पुलिस और सीओ आते हैं तो कहते हैं पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं ये मजा लेने के लिए बनी हैं। इस तरह का स्टेटमेंट वो सीओ देता है जिसकी औकात 2 कौड़ी की है। उसकी वर्दी इन सभी लोगों के टैक्स के पैसे से उसकी वर्दी आई है। उसका गाड़ी और बंदूक भी सभी लोगों के टैक्स के पैसे से आया है। सही मायने में देखा जाए तो जनता का नौकर है, लेकिन आज की डेट में वो माई बाप बन बैठा है। ऐसे सीओ को ऊपर FIR होना चाहिए और ऐसे सीओ को फांसी के तख्ते तक लटका देना चाहिए, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि किसी महिला के खिलाफ खराब आंख उठाने से क्या नतीजा होता है। दोस्तों, मैं आया हुआ हूँ एक दलित बस्ती में। यहाँ पिछड़े वर्ग के लोग ही हैं और यहाँ बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम विजयनाथ हरिजन है। इनका नाम विजयनाथ हरिजन है। थोड़ा नजदीक लाएं कैमरे को। हाँ, तो बताएं आप विजयनाथ जी, ये जो आजमगढ़ में घटना हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? उसको हम ऐसे देखते हैं भाई, न्यूज़ पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं। हाँ। और इस घटना को जान के हमको बहुत बड़ा दुख हुआ है। हाँ। कि हम दलित जात के साथ इस ढंग से व्यवहार हो जा रहा है। ऐसे सीओ को जो हमारे समाज में रहना ही नहीं चाहिए, इसको कानूनन ढंग से इनको सजा देना चाहिए या फांसी देना चाहिए। जो सरकार की नियमता व्यवस्था बनी। योगी सरकार पे क्या बोलेंगे? हमारी योगी सरकार की व्यवस्था की इनके चलते जो हमारे पूरे दलित समाज के ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग रहा है। कोई मदद, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। तो क्या 2000 अगले साल चुनाव है, योगी जी की छुट्टी मान लें? एकदम जरूरी, हमारे तरफ से, पूरे हमारे हरिजन बस्ती की तरफ से एकदम छुट्टी ही छुट्टी है उनको। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ के जनता कितना उग्र है और किस तरह से योगी के खिलाफ इनका गुस्सा निकल रहा है। अभी देखा जाए तो भाजपा ने जो नया मंत्रिमंडल बनाया है उसमें दलित समाज के कुछ लोगों को मंत्री बना दिया है, तो उससे आप लोगों का वोट भाजपा को नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। वो केवल जटने के लिए हम लोग को चुटकुलियाँ बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाया गया है कि एक आदमी को मंत्री बना देंगे, 500 आदमी इसके पीछे घूमेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे गरीब आदमी सब जान चुके हैं कि हमारे साथ अंधविश्वास ही हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ अगले भाई हैं, आप थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जयप्रकाश गौतम है। जयप्रकाश गौतम जी हैं। आप बताइए, आप ये जो आजमगढ़ में घटना हुआ है, जो औरत को इतना गंदा शब्द बोला गया है, उसका साड़ी खोल दिया गया है, पेटीकोट पे वो बेचारी अपने ससुर के सामने घूम रही थी, ऐसा नौबत आ गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है। इसमें न तो शासन न प्रशासन कोई योगदान नहीं है, जिससे कि आज दलित और पिछड़े लोगों का मान सम्मान और अपमान किया जा रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा उनको कोई किसी प्रकार का न्याय सुरक्षा नहीं मिल रहा है। देखिए, इन्होंने क्या बड़ी बात कही, क्योंकि लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें न तो हम लोग स्वतंत्र हैं और न तो समान रूप से हम लोगों के साथ बिहेव किया जा रहा है। इसमें सरेआम लोकतंत्र की हत्या है, बाबा साहब के संविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं उसमें दर्शाया गया है। तो देखिए, इन्होंने कितनी बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि आज दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, शासन और प्रशासन जो सीओ आके महिला को ऐसा गंदा भद्दा बात करता है। इन्होंने कहा बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन हो रहा है, जो सारे नागरिकों को समान अधिकार देता है। लेकिन आज भी उस संविधान के समक्ष देखा जाए तो यहाँ की व्यवस्था इतना दुर्व्यवस्था हो चुका है कि दलित महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, ये सही मायने में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे। भाई साहब आगे आ जाइए। आपका शुभ नाम? हमारा नाम प्रमोद कुमार चमार जात। हाँ, ये चमार अपना नाम बता रहे हैं कि प्रमोद कुमार चमार इनका नाम है। बताइए,
प्रमोद कुमार जी, आजमगढ़ में जो घटना हुआ उसको आप कैसे? उससे हम लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं और ऐसे हमारे बहन बेटी कभी स्वतंत्र रह नहीं पाएंगे। ये लोग इतना ज़्यादा हावी हो चुके हैं, कब्जा हो चुके हैं हम लोगों के ऊपर कि हम लोग ऐसे ही रहेंगे तो बहुत ही दबाव में रहेंगे। और ये सरकार, योगी सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, योगी सरकार के बारे में ऐसी सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए और हम लोग चाह रहे हैं कि अब इनको बदला जाए और प्रशासन शासन जो इनके उसमें है, जो कह रहे हैं, जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, उनका सुन रहे हैं। पैसा, घुसखोरी, तमाम रंग के ऐसे ऐसे। तो इन्होंने जो बात कही कि घुसखोरी, शासन प्रशासन, इनका भी कहना है कि कुछ ऊंचे वर्ग के लोग इनके जमीन पे जबरदस्ती कब्जा है और उसके लिए ये काफी परेशान है। तो दोस्तों, आजादी के 70 साल हो गए और बाबा साहब का संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, सबके लिए नियम एक समान है। फिर भी आज इस देश में न्याय में देरी होने की वजह से ऐसा है कि आज भी गरीब लोगों को, दबे कुचले लोगों को और दबाया जा रहा है। और जाति के नाम पे जिस तरह से आजमगढ़ में हुआ है, ऐसे घटना पे लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भले ही मोदी सरकार केंद्र में किसी को मंत्री बना दे, लेकिन ये लोग उससे कन्विंस होने वाले नहीं हैं। लाख इनको बरगलाने की कोशिश की जाए, इस बार ये लोग मूड बना चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ के सरकार को उखाड़ के पूर्ण रूप से फेंक देना है, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनकी महिलाओं का इज्जत का सम्मान बरकरार रहे और जो पिछड़े जाति के लोग हैं वे लोग भी अपना सर उठा के अपनी जिंदगी